हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9A। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। इसका मैंने दो पार्ट बना दिया है। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 तक था, दूसरे पार्ट में 14 तक, और इस पार्ट में हम लोग लास्ट तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो जाके देख लेना, ताकि आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज। तो बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 10% बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंट जो है मोटरिस्ट को अपना जो है पेट्रोल कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ताकि उस पर उसका जो एक्सपेंडिचर हो, जो कि वो पहले जो पैसा देता था उतना ही उसको देना पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर सकते हैं ना कि लेट द पेट्रोल कंजप्शन बी 100, क्योंकि इसमें बोल रहा है 10% बढ़ गया है ना। तो हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि पेट्रोल का जो दाम था वो कितना था, 100 है। तो लेट द फर्स्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो 100 रुपीज़ था। तो अब क्या बोल रहा है कि 100 रुपीज़ था तो उस पर 10% बढ़ गया था ना। तो 100 का 10% कितना होगा, तो वो आप निकाल लो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग 100 का 10% निकाल लेंगे। 10% ऑफ 100 करेंगे। ठीक है, तो 10% ऑफ 100 आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये पहले 100 था, 10% बढ़ा तो कितना हुआ, ₹10। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए 100 पहले था और बाद में 10 आ गया, तो ये कितना आ गया, 110। तो ये क्या है, आपका न्यू प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, आपका न्यू प्राइस। ध्यान रखना, आपका ये न्यू प्राइस है। ठीक है, पेट्रोल का। तो पहले 100 रुपीज़ था और बाद में जो पेट्रोल का दाम 110 हो गया। तो आपको बताना है कि कितना परसेंट का रिडक्शन किया जाए। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ पेट्रोल so that the expenditure remains unchanged। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि आपका जो पेट्रोल का जो दाम था वो न्यू वैल्यू कितना आया था। तो न्यू प्राइस जो था वो कितना है, न्यू प्राइस था आपका 110। न्यू प्राइस को ओल्ड प्राइस से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, न्यू प्राइस को ओल्ड प्राइस से सब्ट्रैक्ट करके न्यू प्राइस नीचे रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे ये भी मैं समझाऊंगा आपको। और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका निकल जाएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ पेट्रोल की रखा जाए, कितना घटाया जाए पेट्रोल का रिडक्शन, ताकि उसका जो उसको पैसा देना पड़े उसको उतना ही पड़े। तो देखिए, न्यू प्राइस मतलब जो नया दाम है पुराने दाम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और नीचे न्यू प्राइस लिखेंगे। तो न्यू प्राइस आपको कितना था, 110। ओल्ड प्राइस है 100 रुपीज़, न्यू प्राइस था कितना, 110। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 10/100, 110 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से हम चाहें तो 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 100/11 आएगा कि नहीं। इसको जब आप लिखोगे तो इसको 100/11 ही ना आंसर आएगा, 100/11%। और अगर आप चाहो तो इसको आप
ये आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालने अगर आपको आता होगा तो आप निकाल के देख लेना, आपका वैल्यू कितना आएगा 9 1/11, ठीक है। देखो 9 11 9 या 99 प्लस 1 100/11%, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई विश कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, और अगर आपको आया होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। तो देखो आपका इसका न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज 8% एनुअली। मीन्स एक टाउन है जिसका कि पॉपुलेशन है 8% हर एक साल बढ़ता जा रहा है। बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन उस टाउन का 54,000 है तो इस टाउन का पिछले साल कितना पॉपुलेशन था, ठीक है। तो इसी को हमको निकालना है। तो पिछले साल का पॉपुलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे कि लेट द लास्ट ईयर पॉपुलेशन बी एक्स। मान लेते हैं कि पिछले साल का जो पॉपुलेशन है उस टाउन का वो एक्स था, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में ही कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका जो एक साल पहले जो था पॉपुलेशन वो कितना है, ठीक है। तो देखो, तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है x जो है ये पिछले साल का वैल्यू है, अगला साल जो आएगा उसमें क्या होगा, x का 8% बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, x का 8% बढ़ जाएगा, ठीक है। x का 8% बढ़ जाएगा, जो कि आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना 54,000 मीन्स 54,000। क्या बोला, फिर से समझते हैं कि उसका प्रेजेंट जो मान लेते हैं लास्ट ईयर का वैल्यू इतना था और हमें निकालना है, दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है आपका। तो हमें बोल रहा है कि अगर पिछले साल इतना था तो अगला साल का जो वैल्यू होगा वो 8% बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस एक्स का 8% जो है इसके बराबर है, जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम x प्लस x इंटू 8% करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको x/1 लिख सकते हैं और x का 8% आप लिख सकते हैं x 8x/100। ये क्या है 54,000 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आ गया आपका 100, यहाँ से आ जाएगा 100x प्लस 8x इक्वल टू 54,000, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 108x/100 कितने के बराबर है 54,000 के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो x को अकेला रखेंगे और जितने भी नंबर है उसको इस साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड में। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं 18 का टेबल पे। तो 18 के टेबल में 108 कितना बार में आता है 6 बार में, और 18 के टेबल में 54 आता है 3 टाइम्स। 18 3 जा 54, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 के टेबल से देख लेते हैं। 6 5 जा 30, 0 0 500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया 500 इंटू 100, जो कि आपका 50000 के बराबर है। मीन्स जो आपका पॉपुलेशन था पिछले साल का उसका वैल्यू कितना आया 50,000, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हमारा निकल चुका है। ये है आपका लास्ट ईयर का पॉपुलेशन।
ठीक है, इसकी आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। तो बोल रहा है कि एक मशीन का जो वैल्यू है वो सालाना क्या है, घटता जा रहा है। डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है, घटना। तो सालाना 20% घटता जा रहा है। तो अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू जो कि मशीन का है वो 1,60,000 है, तो आपको बताना है कि उस मशीन का लास्ट ईयर का वैल्यू कितना था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ कि मशीन का वैल्यू जो है वो 10-20% जो है घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे। ठीक है, कि लेट द लास्ट ईयर वैल्यू भी एक्स हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसे निकालना है। तो करेंगे लेट द लास्ट ईयर वैल्यू बी एक्स। मान लेते हैं कि लास्ट ईयर का वैल्यू जो है वो एक्स था। ठीक है, तो इसमें घटता कितना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वो कितना बोल रहा है। तो वो प्रेजेंट वैल्यू आप देखो, इससे कैसे समझोगे कि 20% जो है मशीन का घट रहा है। मीन्स 20% अगर मशीन का घट रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू कहने का मतलब है अगर 20% घट रहा है तो बचा कितना है, 80% बचा हुआ है ना अभी भी। तो 80% ऑफ क्या करेंगे हम लोग, 80% ऑफ एक्स जो है वो उस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, आप इसका वैल्यू निकालोगे। तो 80% मीन्स 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, 24 जा 80 और 25 जा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4x/5। ये क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकला। अब क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है 1,60,000 है, जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू मीन्स 4x/5 जो है वो 1,60,000 के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकल जाएगा एक्स का 5 जा 20 3 मीन्स उस मशीन का जो वैल्यू है लास्ट ईयर का वो कितना था, 2 लाख। ठीक है, कितना था, 2 लाख। वैल्यू हम लिख देंगे, इसीलिए वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर कितना था, ₹2 लाख। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। अब करते हैं 18। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg। बता रहा है कि मास ऑफ जिंक जो है, ये जो रेस्ट जिंक लिखा हुआ है, हमें जिंक का परसेंटेज खोना है कितना है ये, और उसका आपको वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं जो भी आपका गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है कि एन एलॉय कंटेन्स क्या है, 40% उसमें कॉपर है, 32% निकल है और जिंक कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, वो आपको दिया नहीं हुआ है। तो टोटल तो 100% ही होगा ना, टोटल 100%। तो यहाँ पर जब हम 28% लिखेंगे तो ही ना आपका आएगा, 100% हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि जिंक का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना है, 28% होना चाहिए।
तो आप जिंक का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कितने से? ये जो टोटल है कितने में है? 1 kg एलॉय के अंदर मिलाया गया है, और 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 28% ऑफ जिंक का निकाल लेंगे कितना वैल्यू है उसमें, कितना कंटेन कर रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, 28% जिंक है, ये क्या है, किसका है? 1 kg का, और 1 kg को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो आ जाएगा वैल्यू आपका 28/100 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपका देखो वैल्यू भी निकल गया, कितने हैं? 280। तो इस टोटल पूरे में एलॉय जिंक का कितना है? 280 ग्राम निकल गया। तो इस टाइप से आप चाहो तो कॉपर का भी निकाल सकते हो और निकल का भी निकाल दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है मैं वही निकाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया, और ये आपका आंसर है, ठीक है। आई विश कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें सपोर्ट मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, 25% फैट एंड 63% कार्बोहाइड्रेट। तो बोल रहा है बैलेंस डाइट में 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट और 63% जो है कार्बोहाइड्रेट। इफ़ अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरी इन हिज फूड डेली, तो बोल रहा है एक बच्चे को अगर 2600 कैलोरी डेली ज़रूरत है, तो हमें निकालना है कि इसमें अमाउंट ऑफ कैलोरी जो है प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट का कितना कितना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस डाइट, जो भी गिवन है आपका लिख लो। बैलेंस डाइट कंटेन्स, क्या है, प्रोटीन्स है इसमें, ठीक है। कितना है प्रोटीन? 12%। फैट्स है 25% और कार्बोहाइड्रेट है 63%, ठीक है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कैलोरी है। टोटल कैलोरीज कितने हैं? 2600, ठीक है। तो आपको अगर दिया हुआ है कि टोटल कैलोरी 2600 है और आपको प्रोटीन का अमाउंट निकालना है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं ना। इसीलिए अमाउंट ऑफ, सबसे पहले प्रोटीन निकाल लेते हैं। तो प्रोटीन का जो है अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2600 जो है, अगर हम इसका 12% अगर निकाल लें, तो क्या आपको लगता है कि प्रोटीन का वैल्यू निकल जाएगा कि कितना कैलोरी है इसमें? देखते हैं निकाल के। 2600, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12% मीन 12/100। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, और 26 × 12 आप करके देख लो, आपका जो है कैलोरी उसमें कितना है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं करके। तो देखिए 312 कैलोरी आपका निकल गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन था। अब आप फिर इसी तरह हम फैट्स का भी निकाल लेंगे। फैट्स का क्या है? 25% है, किसका? 2600 का। ये तो टोटल है ना, इसलिए हम आसानी से निकाल सक रहे हैं। तो 25/100 इंटू 2600, ठीक है। तो 25 4 जा 100 और 4 5 जा 20, तो देखो 50 आ गया। 4 5 जा 20 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आपका 50 कैलोरी आ गया। तो ये देखिए यहाँ से आपका फैट जो है 50 कैलोरी है,
ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का भी। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 63% है ये। किसका? 2600 कैलोरीज का। ठीक है, तो 63/100 इंटू 2600, 00 कैंसिल आउट हो गया और 63 इंटू 26 कर लो। तो इस टाइप से हमारा कार्बोहाइड्रेट का निकल गया है 1638 कैलोरी। ठीक है, तो आपका अमाउंट है ना निकालना था, तो ये देखिए आपका अमाउंट आ गया है। सॉरी, इसमें एक गलती मैंने कर दिया है, यहाँ पे 2600 होगा ना, 2600। तो यहाँ से 25 4 या 100 हो गया और 4 5 या 25। तो यहाँ से 4 6 या 24 भी हो जाएगा और 20 4 5 या 20। तो यहाँ से आपका 650 आ जाएगा। ठीक है, तो 650 कैलोरी होगा। तो इस टाइप से हमने फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट निकाल लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रेट एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 215 kg सल्फर। तो बोल रहा है गन पाउडर जो है उसमें 75% नाइट्रेट है और 10% सल्फर है। तो हमें निकालना है कि उसमें गन पाउडर का अमाउंट कितना है, जो कि 9 kg नाइट्रेट कैरी कर रहा है, और हमें 2.5 kg सल्फर का भी गन पाउडर का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन है कि आपका इसमें 12% प्रोटीन है और 75% इसमें नाइट्रेट NITRE और 10% जो है सल्फर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कि उसमें जो भी अमाउंट ऑफ गन पाउडर होगा उसको लेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इन नाइट्रेट बी X एंड सल्फर बी Y। नाइट्रेट को हम X मान लेते हैं। ठीक है, और इसको Y कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम आसानी से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमें अगर निकालना होगा नाइट्रेट का अमाउंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नाइट्रेट का अमाउंट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें लिखेंगे 75% ऑफ X। ठीक है, 75% ऑफ X, टोटल परसेंटेज दिया हुआ है 75%। X का कितना है, 9 kg है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, ये 9 kg के इक्वल है, ये तो आपका गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना नाइट्रेट का अमाउंट। तो ये देखिए 75/100 इंटू X 9 kg के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से X का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 9 इंटू 100/75, तो 25 3 जा 75, 4 जा 100। ठीक है, तो 3 3 जा 9 आ गया, और यहाँ से आपका 3 4 जा 12, तो 12 kg जो है इसमें कितना है, नाइट्रेट का अमाउंट है। ठीक है, अब हम इसी तरह सल्फर का भी निकाल लेंगे। तो हैंस
सल्फर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ वाई हमने सल्फर को माना था ना, जो कि आपका कितना है 2.5 kg, ठीक है। इतना गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है आपका, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे इसी टाइप से। 10/100 मल्टीप्लाई बाय वाई कितने के बराबर है, 2.5 kg के, ठीक है। तो आगे इसको इसी तरह सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा। बस आपको एक काम नहीं करना है, यही कि आपको अकबकाना नहीं है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओ आप। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो आपको कम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जब 1/10 इधर आया तो 10/1 हो गया। अब 2.5 को आप 25/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपका 25 जो है बच गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सल्फर का अमाउंट कितना है, 25 kg, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी है एकदम आसानी से समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो आपको इसी टाइप्स की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, डिवाइड 7000 अमाउंट ए बी सी, बोल रहा है 7000 को ए बी सी के बीच में आपको डिवाइड करना है। तो इसमें लिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि ए गेट जो है, ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, मीन्स ए को उतना ही मिलता है जितना बी का 50% होगा और बी को उतना ही मिलता है जितना सी का 50% होगा, ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ सी बी एक्स, मीन्स सी को जो मिलेगा वो एक्स है, ठीक है, सिंपल। तो सी को जो मिलेगा वो एक्स है, तो बी को क्या मिलेगा, तो बी गेट 50% ऑफ व्हाट सी गेट, मीन्स बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा 50% ऑफ सी, सी क्या है, मीन्स एक्स, ठीक है। समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सी को क्या मिलेगा, एक्स का, बी को मिल रहा है 50%, किसका, सी का, ठीक है। और ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है 50% बी का, ठीक है। कितना क्या मिल रहा है, 50%। यहीं पे आपको लॉजिक समझने का है, 50% किसका, बी का। तो बी को तो ऑलरेडी 50% मिला था ना, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, इसका आधा, ये तो टोटल था 100%, ये 50%, और इसका जब आधा करेंगे तो ये 25% होगा ना। तो लॉजिक यही था, तो आपको यही समझ जाना है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपका आंसर जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए को क्या मिला है, 25% ऑफ बी, बी जो कि एक्स ही था ना, बस समझने के लिए बी सी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अमाउंट पता चल गया तीनों का, अब हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि आपको ए बी सी को 7000 बांटना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो आपका ए कितना है, ए है 25% ऑफ एक्स, बी क्या है 50% ऑफ एक्स, और सी क्या है, सी सिर्फ सी ही है। हम क्या करेंगे, 25% एक्स को चेंज कर लेते हैं, 25/100 इंटू एक्स प्लस 50/100 इंटू एक्स प्लस सी, सी क्या था, एक्स ही था ना, एक्स, ठीक है। आई विश कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे 25 के टेबल में 4 बार में 100 आ गया, 52 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया कि ये 1x/4 है, ये x/2 है और ये x/1 है। अब आप तीनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, सॉल्व करना।
देखो कितना आता है। आप चाहो तो वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हो, इससे आपको क्या समझ में आया वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम 4 आया, ठीक है। तो यहाँ से x, यहाँ से 2x, यहाँ से 4x, तो 7000 जो है वो 7x/4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना था ना, तो x को अकेला रख देंगे। तो ये 7000 मल्टीप्लाई बाय 4/7 हो जाएगा, और 7 के टेबल में इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 7, तो यहाँ से 1000 आ जाएगा। तो 4 × 1000 कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू निकल जाएगा 4000। ये क्या है, x है, मीन्स ये जो है c का वैल्यू निकला है। c का ही ना निकला है, आपको अभी a और b का भी बताना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, a कितना मिलेगा, a इज अमाउंट, a का अमाउंट कितना था 25% ऑफ b, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें b का वैल्यू भी निकालना है। तो b को कितना मिला है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो b को कितना मिला था, b को मिला था 50% ऑफ c, 50% ऑफ c मीन्स 4000 का। c का तो वैल्यू यही है ना, तो 50% ऑफ c कितना हो जाएगा 2000, क्या 2000 ही होगा ना, 0 0 4 5 20, ठीक है। तो कितना रुपीस b को मिलेगा। अब a को कितना मिलेगा, तो a को मिलेगा 25% जितना b को मिलेगा, है ना। तो b का है 2000, तो 25/100 इंटू 2000, एक मैं बना ही देता हूँ ताकि आपका इसमें कंफ्यूजन ना हो कि आपको ये नहीं आया। तो देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 2 जा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये देखो टोटल 500 रुपीज़ आ गया, ठीक है। आई विश कि आपको जो है इसमें जो भी मैंने b का अमाउंट, a का अमाउंट और c का अमाउंट निकाला है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगला बनाते हैं। यहाँ पे आपका 4000 होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 25 4 से कितना होता है 1000, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है बन गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो क्या है 100% प्योर है, ठीक है। तो आपको 22 कैरेट गोल्ड का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो होगा वो कितना होगा 22/24 परसेंटेज होगा, ठीक है। इतना परसेंट होगा गोल्ड का उसमें। तो इसको सॉल्व करना आप, तो आएगा आपका 2200/24, ठीक है, परसेंटेज। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया कितना परसेंटेज 91 2/3 परसेंटेज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भी होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इंक्रीज्ड बाय 25%। मीन्स एक ऑफिसर का जो सैलरी है वो 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि उसका पुराना जो सैलरी होगा, लेट द
ओल्ड सैलरी बी एक्स, ठीक है। पुराना सैलरी जो है उसका हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो इसीलिए कितना इंक्रीज हुआ 25% ऑफ एक्स, ठीक है। मीन्स 25/100 इंटू एक्स, जिसको कि आप 1/4 इंटू एक्स या फिर x/4 लिख सकते हो, ठीक है। इतना बढ़ गया, तो बोल रहा है बढ़ गया, तो व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू स्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो बोल रहा है कि कितना परसेंटेज जो है न्यू सैलरी को घटाया जाए ताकि उसका जो ओरिजिनल सैलरी है वो पता चल जाए। तो इसके लिए देखो आप क्या करना पड़ेगा, आपका ओल्ड सैलरी एक्स है, ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा 25% ऑफ एक्स। लेकिन आपका अगर दिया हुआ ही नहीं रहो कि ये कितने के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इस एक्स को मान लेट करेंगे कि ये मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, ठीक है। क्या करते हैं, लेट करते हैं 100 रुपीज़ है, तो ये कितना, यहाँ पर भी एक्स है जो कि आपका इंक्रीज परसेंटेज निकलेगा कितना 100/4, जो कि हमने निकाला था। एक्स की जगह पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4 2 8 4 5 20 मीन्स 25% 25 रुपीज़ इंक्रीज हुआ होगा, तो इसीलिए जो होगा अमाउंट होगा, ठीक है। ये क्या है, न्यू अमाउंट या न्यू सैलरी भी आप बोल सकते हो। वो कितना हुआ है, पहले 100 था, अभी क्या हो गया 25 रुपीज़ बढ़ गया, मीन्स 125 रुपीज़ है, ठीक है। तो 125 रुपीज़ जो है बोल रहा है, ठीक है। क्या है ये, न्यू सैलरी है, तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज। तो यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर ओरिजिनल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका न्यू सैलरी है मीन्स 125 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पुराने सैलरी से, और किससे घटाना है, तो न्यू सैलरी से ना घटा रहे हैं, तो न्यू सैलरी इधर लिखना है आपको ×100, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25/125 इंटू 100। तो ये देखो 5 × 125 और 20। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 20% जो है सैलरी को घटाना पड़ेगा ताकि उसका पुराना सैलरी फिर से मिले, उतना ही मिले, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 23 जो है कंप्लीट कर लिया है, और ये आपका एक्सरसाइज 9A था, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 9A जो है 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो आई विश कि आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।